राइट, यहाँ पे बात करते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले ये जो टर्म प्लेट टेक्टोनिक्स थी, जिसको इस टर्म को फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था, वो किया था टूजो विल्सन ने, बाय टूजो विल्सन, राइट। बट इसको जो एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो थी, इसको जो पब्लिश किया, वो किसने पब्लिश किया? वो पब्लिश किया W.J. मॉर्गन ने। देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स का बात सबसे पहले किसने बात करी थी? वो बात करी थी टूजो विल्सन ने। बट यहीं पे बात करें, इसको फर्स्ट पब्लिश जो किया गया वो W.J. मॉर्गन ने किया था। अब W.J. मॉर्गन ने कब किया था इसको? इन 1962 में, 1962, राइट। तो यहाँ पे ये बात याद। अब देखो, ये जो आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, ये क्या डिफाइन करती है? आपके पास ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी काइंड ऑफ हम बात करते हैं, क्योंकि जियोग्राफी जो है इज अ साइंस है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स हम एक काइंड ऑफ स्टडी कर रहे हैं अर्थ की, साइंस की स्टडी कर रहे हैं। अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट्स यहाँ पे हो रही है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी एक हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी है, जो हमारे पास क्या हमें डिस्क्राइब करती है। जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, उनकी मोशन को एंड अलोंग विद जो मूवमेंट्स है, चाहे उसमें हम मेजर प्लेट्स की बात करें चाहे माइनर प्लेट्स की बात करें, उन सबको क्या करती है? ये डिफाइन करती है, राइट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो देखो, अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के थ्रू अगर हम बात करें तो इसके थ्रू मेनली यहाँ पे क्या फोकस किया गया? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के थ्रू जो फोकस किया गया कि हमें यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक्सप्लेन किया जा सके। किसको एक्सप्लेन किया जा सके? जो डायनामिज्म है अर्थ का, ऑफ अर्थ क्रस्ट का। इससे पहले आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ किया होगा, राइट। उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड आज भी हम करेंगे। तो यहाँ पे बोला कि इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के थ्रू हम यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के डायनामिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, अलोंग विद जो यहाँ पे एंडो जेनेटिक फोर्सेस जो एक्ट करती हैं। जो हमारे पास एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है, उनके फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। अब देखो, ये जो हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, ये बेस्ड है हमारे पास दो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस पे। टू प्रिंसिपल हाइपोथेसिस है यहाँ पे। एक है आपके पास कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, एंड सेकंड इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। अब कन्वेक्शन करंट की बात करें तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है? मतलब यहां पे हम सीधी सी बात करें, कन्वेक्शन करंट ना, यहाँ पे क्या होगा? हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। अब मतलब हीट एनर्जी जो ट्रांसफर की जाती है, उसमें एक प्रोसेस होती है, कंडक्शन भी होते हैं, कन्वेक्शन भी होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें कन्वेक्शन की। अब यहाँ पे जो हीट ट्रांसमिशन होगी, ये जो हीट ट्रांसमिशन होती है इस केस में ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस में। मतलब यहाँ पे कन्वेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हीट जो ट्रांसफर होगी वो लिक्विड से गैसेस में होगी। अब देखो, अगर कोई लिक्विड मटेरियल, सॉलिड में ये हो नहीं सकती, क्योंकि सॉलिड जो होता है पूरा कॉम्पैक्ट होता है, तो वहां पे फ्री पार्टिकल्स नहीं होते, तो वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है? मतलब तुम अगर देखो, अगर तुम क्या करोगे, किसी चीज को अगर तुम गर्म कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? वहां पे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक जो है, जो लोअर बॉडी का जिससे हम हीट दे रहे हैं,
और जो जिस बॉडी को हम हीट करना चाहते हैं उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अल्टीमेटली पहले क्या होगा, बिटवीन द मटेरियल टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, वो डिफरेंट होगा, राइट। टेम्परेचर अगर डिफरेंट हुआ तभी क्या करेंगे हम यहाँ पे हीट ट्रांसफर करेंगे। तो ये हीट ट्रांसफर जो होती है इन कन्वेक्शन करंट पे वो ऑलरेडी इन लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल में होती है, राइट। ये तुम जाके देख सकते हो कि कन्वेक्शन करंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये देखना कि ये कौन सी प्रोसेस होती है, कंडक्शन। जब हम यहाँ पे फ्राई पैन में, जब हम यहाँ पे मतलब तुम गैस पे जब फ्राई पैन रखते हो फिर उसमें जब पानी गर्म करते हो तो उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन, वो चीज देखना, राइट। बात क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ जी सर। तो अब हमने क्या बोला कि ये जो आपके पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये दो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, दो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। एक है आपके पास कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस एंड सेकंड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, राइट। तो आज जो हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की। तो अब देखो यहाँ पे अगर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की हम बात करें तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ जब हमने किया था, जब आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ किया, जब आपने वीडियो देखी होगी तो उस केस में मैंने क्या किया था, अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास था एक पार्ट हमारे पास था क्रस्ट, सेकंड इज योर मेंटल एंड लास्ट वन इज योर कोर। इनर मोस्ट पार्ट था कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट आ गया, यही था। बट इस केस में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के केस में जो हम अर्थ के इंटीरियर को जो क्लासिफाई करेंगे ऑन द मैकेनिकल बेसिस पे मैकेनिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास लिथोस्फीयर, सेकंड आता है हमारे पास एस्थेनोस्फीयर एंड थर्ड इज योर मीजोस्फीयर। तो ये 3 पार्ट्स आपके पास है। तो अल्टीमेटली इससे पहले मतलब जब इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने किया था तो उसमें जो हमने यहाँ पे बात करी थी, हमने बात करी थी किस चीज की, हमने बात करी थी सियाल की एंड सीमा की, याद है। वो कॉन्सेप्ट जो है इस केस में नहीं लगेगा। सियाल एंड सीमा अगर आपने पढ़ा होगा कि आपको क्रस्ट में पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो सीमा जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है ओशनिक क्रस्ट, और सियाल जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो हम बात करते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या कंटेन करता है, अब हम यहाँ पे सीधा चलते हैं इस डायग्राम पे। अब देखो ये है हमारे पास लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में अगर आप देखोगे ये पार्ट आ गया हमारे पास क्या, क्रस्ट। ये पूरा पार्ट आ गया हमारे पास क्रस्ट, ये आ गया हमारे पास अपर क्रस्ट, और ये हमारे पास आ गया लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट मींस ये हमारे पास कौन सी क्रस्ट आ गई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हमारे पास कौन सी क्रस्ट आ गई, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक में कौन से मिलते हैं हमें, सिलिका एंड मैग्नीशियम। यहां पे कौन सा मिलता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। डन बात, यस बात सर। क्लियर हुई। अब हम चले तो देखो अब लिथोस्फीयर, इसके बाद देखो क्रस्ट यहां पे जाके एंड हो रही है, इसके बाद आपके पास क्या स्टार्ट हो रहा है, मेंटल स्टार्ट हो रहा है, इनर मोस्ट पार्ट जो, सॉरी इनर मोस्टली मिडल पार्ट जो है। अब ये जो मेंटल जो है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब एस्थेनोस्फीयर जो है वो आपके पास अपर मेंटल का पार्ट है, बट यहां पे देखो एस्टीनोस्फीयर जो है वो हमें मिलता है, इसमें क्या मिलेगा, हमें मैग्मा मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या, लिक्विड फॉर्म में ये मिलेगा। बट एस्टीनोस्फीयर के ऊपर ये जो आपके पास मेंटल का पार्ट है ये हमारे पास क्या है,
सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा तो इसको, ये जो है अपर मोस्ट जो सॉलिड मेंटल है और क्रस्ट को मिला के हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। तो याद रखना लिथोस्फीयर क्या कंटेन करता है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉलिड मेंटल, मतलब अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल का, दैट मीन सॉलिड पार्ट जो है मेंटल का। क्लियर, एस्टेनोस्फीयर के ऊपर का पार्ट, ये बात क्लियर? यस सर। हाँ, अब तुमने यहाँ पे देखो, इसमें एक और मेरे को बात याद आ गई ना, ये जब तुमने देखा होगा तो यहाँ पे एक इनकी लाइन सेपरेट करती है कि अर्थ और सॉरी क्रस्ट और मेंटल को कौन सी लाइन सेपरेट करती है, वहीं पे मेंटल और कोर को, आउटर कोर और इनर कोर को कौन सी लाइन सेपरेट करती है, उनको कौन सी कंटिन्यूटी बोला जाता है, मोहबॉरिक डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। तो वो तुम जाके देख लेना, रिवाइज कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो यहां से बात समझना, अब हम देखते हैं, इस बात को समझो कि जितनी भी हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, लिथोस्फीयर है, ये रही हमारे पास लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट जो है मेंटल का। इसके नीचे क्या है हमारे पास, एस्थीनोस्फीयर। अब एस्थीनोस्फीयर क्या है, ये मोल्टन फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें क्या बिलीव होता है कि ये जो लिथोस्फीयर जो है, मतलब ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो आपके पास लिथोस्फीयर है, इसको क्या किया गया है, डिवाइड हुई है, ये ब्रॉक हो चुकी है इनटू नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब कि यहाँ पे क्या है आपके पास, कि ये ब्रोकन है इनटू नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, मींस ये पूरी की पूरी प्लेट्स पे क्या है, बेस्ड है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसपे ये पूरी क्रस्ट जो है, सॉरी लिथोस्फीयर जो है वो बैलेंस्ड है, राइट। तो बोला ये जो लिथोस्फीयर जो है किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, इस डक्टाइल लेयर के ऊपर जो है ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, दैट मींस एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्लेट जो है, जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं किसके ऊपर, ओवर द एस्थेनोस्फीयर। बात क्लियर? यस सर। चलो, साइल क्लियर हुआ इतना? हाँ जी सर। चलो, अब यहां पे बात करते हैं। अब देखो ये तो तुम्हें पता ही है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो तुम देख ही सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे सीधी सी बात करें, तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे पास ये जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स है और लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, चाहे आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोल लो, चाहे आप इनको बोल लो टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट जो है हमारे पास, इनको क्या किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे ये दो टाइप्स की प्लेट्स आपको मिलेंगी, एक मिलेगी मेजर टाइप ऑफ प्लेट्स, एक आपको मिलेंगी माइनर प्लेट्स, राइट। अब हम बात करेंगे मेजर प्लेट्स की, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तुम ये माइनर प्लेट जो है मेन याद कर सकते हो, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर करी हुई है, वो तुम वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब देखो हम सीधी सी बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, ज़ेवियर ला पैचियन, इनका नाम है ज़ेवियर ला पाइकन, ठीक है। इन भाई साहब ने क्या किया, डिवाइड किया अर्थ को, he divided earth into 7 major and, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एंड 9 माइनर प्लेट्स। ये ला पाइकन भाई साहब ने कितनी प्लेट्स में डिवाइड किया है, हाउ मेनी माइनर प्लेट्स आर देयर एंड हाउ मेनी मेजर प्लेट्स आर देयर, 7 एंड 9। तो ये बात याद रखना, राइट। तो अब इनकी हम बात करते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की। अब देखो हमारे पास जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये रही हमारे पास मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 प्लेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट प्लेट आ गई हमारे पास, नीचे से चलो, जैसे भी आपको सही रहता है
वैसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहली प्लेट आ गई हमारे पास अंटार्कटिक प्लेट। नीचे से चलते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। अंटार्कटिक प्लेट और इसके साथ जो ये कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, और मतलब जो सॉरी कॉन्टिनेंट्स नहीं, जो ओशियंस है एंड सराउंडिंग ओशियन प्लेट, इसको एक ही नाम दे देते हैं, अंटार्कटिक एंड द सराउंडिंग ओशियन प्लेट, राइट। इसके बाद अंटार्कटिक के ऊपर देखोगे हमें कौन सा यहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट मिलेगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट से याद रखना ये 3 प्लेटों का कॉम्बिनेशन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो 3 प्लेट्स, मतलब ये 3 प्लेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 2 प्लेट्स होंगी हमारे पास। इसके बाद इसके नॉर्थ में जाओगे तो हमें मिलती है यूरेशिया प्लेट। ठीक है, बात क्लियर? यस सर। इसके बाद इसके वेस्ट की तरफ जाओ, चाहे साउथ में आ जाओ, साउथ में आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट मिलेगी, राइट। अब इस अफ्रीकन प्लेट के वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो हमें कौन सी प्लेट मिलती है देखने को, यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट। तो अल्टीमेटली साउथ और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी आपको मिलेगी, राइट। अब यहां से लास्ट प्लेट जो हमें मिलती है वो पैसिफिक प्लेट मिलती है। अब देखो डिफरेंस, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ये है कॉन्टिनेंट, तो ये है हमारे पास क्या, कॉन्टिनेंटल प्लेट। वहीं पे पैसिफिक प्लेट की बात करें तो ये जो आपके पास पैसिफिक प्लेट है, ये आपके पास कौन सी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, राइट। ऑस्ट्रेलियन, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इंडियन ओशन भी आपको मिलेगा, राइट। तो ये जो है आपके पास इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट जो है ये बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स है। वहीं पे अगर बात करें अफ्रीकन प्लेट्स, ठीक है, तो इसमें अटलांटिक पोर्शन भी आता है। तो अफ्रीकन प्लेट प्लस अटलांटिक जब आ जाएगा आपके पास तो अल्टीमेटली ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉन्टिनेंट प्लस ओशनिक प्लेट। और यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यूरेशियन प्लेट भी आपके पास क्या है, मोस्टली ये जो है आपके पास कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब यहां से इनकी डायरेक्शन देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो, अब अमेरिका की तरफ देखो, अमेरिका में अगर यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देखो, एरो किस तरफ है, वेस्टवर्ड साइड है, वेस्टवर्ड साइड है। तो अल्टीमेटली ये जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन प्लेट जो, क्योंकि ये प्लेट जो है मूव करती है, ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वही बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होती है इन प्लेट्स में। तो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है ये दोनों मूव कर रही है किस तरफ, वेस्टवर्ड की तरफ। अगर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की मैं बात करूं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये भी आपको क्या मिलेगी, हाफ कॉन्टिनेंट मिलेगी, और हाफ जो है ये आपको क्या मिलेगी, हाफ कॉन्टिनेंट एंड हाफ ओशनिक मिलेगी। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये वेस्टवर्ड की तरफ मूव कर रही है। अगर इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ये क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। और वहीं पे इसकी बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ये मूव कर रही है। क्लियर बात? यस सर। अब पैसिफिक प्लेट जो है ये ओशनिक प्लेट है, ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो है आपके पास 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। तो ये तुम देख सकते हो, तुम्हारे साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये बात क्लियर हुई? अब देखो यस यहीं पे सर। नेक्स्ट स्लाइड में ये तुम्हें जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको साथ में माइनर प्लेट्स भी दी गई हैं। तो ये तुम देख सकते हो कि कौन सी प्लेट जो है कहाँ पे जो है एग्जिस्ट करेगी। अगर अब यहाँ पे बात करूं तो मेनली अगर बात करें पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में कौन सी है, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में आपके पास कौन सी ऐसी प्लेट है, दैट मींस माइनर प्लेट है, जो डिवाइड करती है पैसिफिक प्लेट को और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को। तो वो आपके पास कौन सी आएगी, देखो खुद भी देखो, जॉन डे फूका प्लेट, ये वाली, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे आपको एक दिखेगी फीजी प्लेट दी है इसमें, एक आपके पास आती है फीजी प्लेट,
ठीक है। अब ये जो फिजी प्लेट है ये किसको डिवाइड करती है, ये लोकेटेड है बिटवीन द पैसिफिक प्लेट के बीच में, राइट। एंड पैसिफिक और किसके बीच में, जो आपके पास कौन सी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, उसके बीच में, राइट। तो ये तुम देख सकते हो कि कौन कौन सी मेन प्लेट थी। इतना क्लियर हुआ? yes. चलो अब यहां पे देखो, अब ये प्लेट्स है, हम बोल रहे हैं कि प्लेट्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, इनमें मूवमेंट हो रही है। तो देखो अगर मैं इनके मोशंस की बात करूं या मूवमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जो है 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है बिटवीन द प्लेट्स। ये इससे ज्यादा अगर आपको लगता है होगा तो मेरे को भी बताना, बट यहाँ पे जब अभी तक जो साइंटिस्ट ने जितना भी रिसर्च, जितने भी थ्योरीज है, उन्होंने बोला कि प्लेट्स के बीच में अगर हम मोशंस की बात करें तो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो पॉसिबल है। अब वो मोशन कौन कौन से हैं, एक तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब मोशन की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे बाउंड्रीज फॉर्म होगी। तो मैं यहाँ पे सीधी बाउंड्री लिख रहा हूं, फिर उसके बाद जाते हैं हम कि कौन सा होगा, ठीक है। या तो देखो डाइवर्जेंट होगा, या फिर यहाँ पे डाइवर्जेंट होगा तो सेकंड यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कन्वर्जेंट होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ये 3 टाइप ऑफ मोशंस यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बाउंड्रीज फॉर्म होगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट की। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होगी, मान लो ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। अब ये प्लेट्स, अब डाइवर्जेंट में क्या होगा, मतलब ये प्लेट, नाम दे रहा हूं, प्लेट 1 आ गई, ये प्लेट 2 आ गई, राइट। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, अब ये टेक्टोनिक प्लेट जो है क्या करेंगी, एक दूसरे से अवे मूव करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। किस केस में, डाइवर्जेंट के केस में। अब हम मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेट जो थी ऐसे थी, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी जब मूवमेंट होगी, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूव अवे करेगी फ्रॉम ईच अदर। जब ईच अदर यहाँ पे मूव, ये क्या करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लिथोस्फीयर, मैंने कल भी बोला था, इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास लिथोस्फीयर में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे या तो लिथोस्फीयर क्रिएट होगा या फिर लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉयड होगा। अब डाइवर्जेंट के केस में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लिथोस्फीयर जो है वो क्रिएट होता है। अब लिथोस्फीयर क्रिएट कैसे होगा, कैसे क्रिएट होगा, अब देखो ये प्लेट थी, इसकी जब पीडीएफ है जो, जब ये एक दूसरे से अवे मूव करेगी तो इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपके पास जो है रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म हो जाएगी, राइट। और वी कैन से कि यहाँ पे जो है आपके पास कौन सी बाउंड्री फॉर्म होगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो आपके पास ओशनिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट होगी, ओशनिक क्रस्ट क्रिएट होती है। और ये जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये मेनली किसकी बनी होती है, बसाल्ट की बनी होती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के फीचर्स की बात करूं, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज फॉर्म होगी। या तो यहाँ पे मेरे भाई फॉर्म होगा आपके पास मिड ओशियन रिजिस, ये जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग करेंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि किस बात पे, कल कल ही बात करेंगे इसकी। या फिर यहाँ पे फॉर्म होगी रिफ्ट वैलीज, या फिर यहाँ पे फॉर्म होगा फीजर वोल्केनोज, राइट। तो ये होता है जब आपके पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म होती है, राइट। दैट मीन्स डाइवर्जेंट कब होगा, जब आपके पास टेक्टोनिक प्लेट जो है
वो एक दूसरे से अवे मूव करेगी। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो, रीमा क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं कन्वर्जेंट की तरफ। अब कन्वर्जेंट में क्या होगा, अब प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। कन्वर्जेंट में क्या होगा, प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ टूवर्ड जो है मूव करेंगी। अब जब टूवर्ड्स मूव करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेट जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये एक प्लेट थी, ये क्या कर जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी। मतलब एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी, मतलब एक जो है ऊपर आ जाएगी, दूसरी जो है उसके नीचे आ जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो इस केस में आपके पास देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंचेस अक्कर हो जाते हैं। यहाँ पे मेनली अर्थक्वेक्स वगैरह जो आते हैं वो इसी टाइम पे आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में कन्वर्जेंट के केस में आपके पास क्या होता है, सबडक्शन होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट के केस में क्या होता है, डाइवर्जेंट के केस में आपके पास स्प्रेडिंग होती है। मोशन जो होगा वो स्प्रेडिंग होगा, यहाँ पे मोशन जो होगा वो सबडक्शन होगा, इस टाइम पे सबडक्शन होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें तो अब हमने डाइवर्जेंट के केस में क्या किया था, लिथोस्फीयर जो थी वो क्या की थी, क्रिएट की थी। अब इस टाइम पे क्या होगा, आपके पास जो लिथोस्फीयर है वो आपके पास क्या होगा, क्रिएट होगी और डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर जो होगी वो डिस्ट्रॉयड होगी, ठीक है। और इस केस में कन्वर्जेंट के केस में जो आपके पास यहाँ पे टोपोग्राफी जो फॉर्म होगी वो ट्रेंचेस फॉर्म होंगे, बट डाइवर्जेंट के केस में यहाँ पे रिफ्ट वैलीज जो है वो फॉर्म होती है और रिजिस जो है वो फॉर्म होते हैं। रिजिस और रिफ्ट की तरह, मतलब रिज की तरह जो है, देखो ये पहले बाउंड्री थी, ठीक है, अब इसके बीच में ये ऐसे को होगी, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक रिज जैसा जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है, क्रस्ट क्रिएट होगी, तो रिजिस जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। चलो, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं हाँ, अब देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री में जरा हम टाइप कर लेते हैं। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री में देखो कितनी टाइप्स की कन्वर्जेंस हो सकती है, कितने सोचते हो आपकी कितनी टाइप्स की कन्वर्जेंस होगी। देखो प्लेट्स तो हमारे पास या तो ओशनिक प्लेट्स हैं या फिर हमारे पास है कॉन्टिनेंटल प्लेट। प्लेट्स दो ही टाइप की है, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। अब यहाँ पे जो आपके पास बाउंड्री जो कन्वर्ज होगी वो दो टाइप्स में होगी, या तो आपके पास कन्वर्ज होगा ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, या फिर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमारे पास या तो ओशनिक प्लेट है या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हो सकता है कि दो ओशनिक प्लेट साथ में हो सकता है दो कॉन्टिनेंटल प्लेट साथ में हो सकता है अल्टरनेट हो, एक ओशनिक प्लेट हो एक कॉन्टिनेंटल हो। बात क्लियर? यस सर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की। तो यहां पे क्या होगा, अब देखो ओशनिक, अब एक प्लेट मान के चलते ये ओशनिक प्लेट है, ये हमारे पास आ गई कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब देखो ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी, ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होगी या कॉन्टिनेंट की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ओशनिक की सर। हाँ, ओशनिक की डेंसिटी ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी कम है। तो अल्टीमेटली अब जब इनके बीच में कन्वर्जेंस होगी तो ओशनिक प्लेट जो है वो क्या कर जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी, राइट। तो इस केस में याद रखना, जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की बात आएगी तो ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्शन हो जाएगी ओशनिक प्लेट की। ये बात क्लियर, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है।
ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. साहिल क्लियर है? अब बात करते हैं ओशनिक ओशनिक की। अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लो, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि दोनों प्लेट्स हैं हमारे पास, कौन सी? ओशनिक ओशनिक। अब तो दिक्कत हो जाएगी, कौन सी सबडक्ट होगी? ये ओशनिक 1 आ गई, ये ओशनिक 2 आ गई। ये ओशनिक 1 जो है ये थोड़ी सी वार्मर है एज कंपेयर टू ये हमारे पास सेकंड जो है वो कोल्डर है। तो अब कौन सी सबडक्ट होगी रीमा, जल्दी से बता। अब 1 और 2, साहिल कौन सी होगी? देखो अभी हम, अच्छा अभी तुम्हारे साथ हुआ नहीं होगा वो टॉपिक। ऑलवेज रिमेंबर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, तो कूलर की डेंसिटी ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये जो कूलर वाली जो ओशनिक प्लेट होगी वो क्या करेगी? सबडक्शन करेगी, राइट? तो इसमें ये बात क्या है, बात क्लियर? रीमा क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। अब देखो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होगा, यहाँ पे सीसी कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कन्वर्ज करेगी। अब जब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कन्वर्ज करती हैं तो इनके बीच में जो ओशनिक सेडिमेंट जो होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के बीच में हो सकता है कुछ ओशनिक पार्ट हो, तो वो ओशनिक सेडिमेंट्स क्या कर जाएगा? स्क्वीज कर जाएगा बीच में, मतलब निचुड़ जाएगा। जैसे स्क्वीज होगा और वो क्या होगा, ओशनिक पार्ट जो है वो फिर ऊपर की तरफ जो है अप थ्रस्ट करके निकलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे नींबू को निचोड़ते ना, फिर उसको अगर पूरे निचोड़ दोगे तो बाहर की तरफ निकलेगा, वैसे ये स्क्वीज्ड पार्ट जो है अप थ्रस्ट होगा इसमें, दैट मींस आउटसाइड जो है ये आएगा, आउटसाइडर मूवमेंट होगी। अब जब आउटसाइडर मूवमेंट होगी तो अल्टीमेटली यहां पे फिर क्या होगा, आपके पास फोल्ड माउंटेन जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपके पास कौन से माउंटेन्स फॉर्म होंगे, ठीक है, मतलब जो प्लेट्स होंगी उन दोनों के मार्जिन के बीच में अब क्या होगा, फोल्ड माउंटेन जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास प्लेट 1 थी, ये हमारे पास प्लेट 2 थी, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आपके पास फोल्ड माउंटेन जो है, जैसे जो स्क्वीज्ड मटेरियल था वो बाहर निकलेगा, अब थ्रस्ट होगा और यहाँ पे आपके पास माउंटेन्स फॉर्म हो जाएंगे। उन माउंटेन्स को हम बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास हम बात करें हिमालय जो है और हिमालयन माउंटेन्स जो है वो आपके पास एग्जांपल है ऑफ द थ्री सी प्लेट बाउंड्री का, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस बाउंड्री का। क्लियर? Yes, sir. अब चलते हैं थर्ड टाइप पे, जो हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे थर्ड क्या होगा हमारे पास, या तो डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे देखो इस केस में हमने क्या बोल दिया कि ये मूव अवे करेंगी, ये इस केस में हमने कन्वर्जेंट के केस में बोला मूव करेंगी टूवर्ड्स। अब हमारे पास प्लेट्स की एक ही मूवमेंट बचती है, जब हमारे पास दो प्लेट्स क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी। अब दैट मींस इनके बीच में क्या होगा, एक दूसरे के पास करेगी, स्लाइड करेगी, तो उस टाइम पे जो बाउंड्री फॉर्म होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, अब देखो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म के केस में यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। इस केस में क्या हुआ, डाइवर्जेंट के केस में हमने बात करी मूवमेंट कौन सी हुई, स्प्रेडिंग की। कन्वर्जेंट के केस में हमने बात करी सबडक्शन की। ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा, आपके पास स्लाइडिंग होगी। अब स्लाइडिंग होगी तो इस केस में अब मेरे को बताओ, ट्रांसफॉर्म के केस में इसमें हमने बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, लिथोस्फीयर क्रिएट हुई। कन्वर्जेंट के केस में हमने बोला लिथोस्फीयर जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉयड होगी। अब ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा,
ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा, क्रिएट होगी कि डिस्ट्रॉयड होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, सोचो। क्या होगा जल्दी से, इस केस में कंजर्वेटिव रहेगा। कंजर्वेटिव मींस आपके पास नीदर लिथोस्फीयर ना तो क्रिएट होगी, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर, ना तो क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉयड होगी, ये बात क्लियर। यस सर। अब इसमें एक और बात याद रखें, अब देखो यहां पे अगर बात करें इस केस में, जो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, आपके पास फॉल्ट जो है, मतलब यहाँ पे जब ये स्लाइड करेंगी तो यहाँ पे ना एक फॉल्ट लाइन अक्कर हो जाती है, ठीक है। अब फॉल्ट लाइन जो अक्कर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। तो इस केस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जो है अक्कर हो जाता है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। इन तीनों में ना मतलब ये मेन डिफरेंस क्या है कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में हमने क्या देखा, यहाँ पे लिथोस्फीयर क्रिएट होगी, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, क्रैक्स अक्कर हो जाएंगे। जब क्रैक्स अक्कर होंगे तो अल्टीमेटली इन केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, बट इस केस में वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलेगी, ये बात भी याद रखना। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो जाके सर्च करना नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। अब ये देखना कि इनकी लोकेशन कहां पे है, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, सैन एंड्रियस फॉल्ट, ये कहां पे है, राइट। इनकी जाके जो है लोकेशन देखना, ठीक है, ये कहां पे है, ठीक है, और इन्होंने क्या चीज यहाँ पे फॉर्म करी थी। तो ये था आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, समझ में आया। यस सर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी फॉर्मेशंस और डिफॉर्मेशंस होती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो है सबसे हॉट टॉपिक है इस वक्त जियोग्राफी का अगर हम बात करें। अभी जो तुम रिसेंटली जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोगों ने भी अपीयर मतलब फेस किए होंगे, ठीक है, तो वो जनरली किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट्स, और ये अर्थक्वेक क्यों आता है, ये वेव्स कहाँ से जनरेट होती हैं, ठीक है, जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। अभी भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी अर्थक्वेक आया है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड आया, वो अर्थक्वेक पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी देख लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर करना होगा टॉपिक मैं खुद भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।